बहुत समय पहले कैलाश पर्वत की ऊंचाई पर महादेव समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर हिम की सफेद चादर बिछी हुई थी। हवा में ठंडक थी, पर उसमें एक गहन उदासी भी घुली थी। सावन का महीना चल रहा था। धरती के हर कोने में हरियाली लहराने लगी थी। नदियों का जल बढ़ चला था। गांव-गांव में शिवालयों में घंटियां बज रही थी। भक्तगण शिव का अभिषेक करने उमड़ पड़े थे। हर कोई खुश था, पर स्वयं महादेव के हृदय में एक अजीब सी पीड़ा उठ रही थी। पार्वती जी ने ध्यान से देखा कि भोलेनाथ की आंखों में आज करुणा की जगह कोई अनजाना दुख पसरा है। वह धीरे से उनके समीप आई और बोली, नाथ, आज यह कैसी उदासी? सावन तो आपके ही नाम का महीना है। हर कोई आपका गुणगान कर रहा है, जल चढ़ा रहा है। फिर महादेव ने अपनी मर्मभेदी दृष्टि पार्वती पर डाली। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, पर वह भी तुरंत बुझ गई। गौरी, उन्होंने मंद स्वर में कहा, तुम नहीं जानती, सावन का यह महीना मेरे जीवन की सबसे गहरी स्मृतियों को जगा देता है। यह वही महीना है जब मैंने अनेक प्रियजनों को खोया था। यह वही महीना है जब मैंने संहार करना सीखा था और जब मैं स्वयं अपने ही अंदर टूट गया था। पार्वती जी ने उनकी आंखों में देखकर उस पुराने दुख को पढ़ने का प्रयास किया। महादेव की दृष्टि दूर कहीं आकाश में खो गई। उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में जब असुरों का अत्याचार चरम पर पहुंच गया था, उस वर्षा सावन में वर्षा इतनी अधिक हुई कि गांव, वन, पर्वत सब जल में डूब गए। लोग विनाश से त्राही त्राही करने लगे। मैंने संहार का तांडव किया। एक ही आघात में मैंने असंख्य असुरों का अंत कर दिया, परंतु उन असुरों के बीच कई साधारण मनुष्य भी पिस गए। मेरे त्रिशूल ने उनका जीवन छीन लिया। वे सब सावन की इस वर्षा में बहते चले गए। मेरी जटाओं से गंगा की धारा भी इस विनाश में शामिल हो गई। मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। उस दिन पहली बार मुझे अपने ही अस्तित्व से घृणा हुई। मैं संहारक हूँ, यह सत्य मैंने स्वीकार किया। पर उसी दिन मैंने जान गया कि मेरा तांडव कितने निर्दोषों को अनचाहा दुख दे गया। तभी से हर सावन मुझे उन असहायों का क्रदन सुनाई देता है। महादेव की आंखें सजल हो उठी। पार्वती ने हाथ पकड़कर उन्हें सत्तावना देना चाहा, पर उनके मन का सूल और गहराता चला गया। गौरी, क्या तुम्हें पता है कि एक बार राक्षसी जिसका नाम करालिका था, उसने मुझे शाप दिया। उसने मुझे एक वरदान मांगी थी कि उसकी संतान अमर हो जाए, परंतु वह संतान संहारक बनती। यही जानकर मैंने उसे वरदान देने से मना कर दिया। करालिका ने मेरी तपस्या में विघ्न डाला। मैंने क्रोधित हो उठा और उसे अपने त्रिनेत्र से ज्वाला से भस्म कर दिया, परंतु उसके मरते हुए शब्द अब भी मेरे कानों में गूंजते हैं। हे शिव, तुम भी एक दिन अपने ही हाथों से अपने प्रिय को खो दोगे। उसका शाप उस समय व्यर्थ प्रतीत हुआ, पर आगे चलकर उसने एक और दुखद घटना की नींव डाल दी। पार्वती ने अधीर होकर
पूछा, कौन सी घटना प्रभु? महादेव की वाणी कांपने लगी, गौरी, तुम तो जानती हो, हमारे पुत्र गणेश का जन्म भी सावन में हुआ था। कितना प्रसन्नता हुई थी मुझे उस दिन। मेरे हृदय का सबसे प्रिय अंश था वह। पर वही सावन का महीना मेरे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा भी लेकर आया था। जब मैं कैलाश लौट रहा था और द्वार पर गणेश को पहरे पर खड़ा पाया, मैंने उसे नहीं पहचाना। मेरे क्रोध में विवेक का क्षय हो गया। मैंने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में उसका शीश काट दिया। सावन की वर्षा ने उसका रक्त बहता रहा। वह करालिका का शाप था, अपने ही हाथों से अपने प्रिय को खोना। उस दिन सावन की वर्षा मेरे लिए शुद्धि की वर्षा न होकर प्रायश्चित की वर्षा बन गई। महादेव के अश्रु अब अविरल बहने लगे। पार्वती ने उनके कंधे पर सिर रख दिया। उस घटना के बाद महादेव ने घोर तपस्या निश्चय किया। उन्होंने स्वयं को हिमालय की ऊंचाई में समाधि में लीन कर लिया। 3 सावन उन्होंने खुले आकाश के नीचे बिताए। ब्रज की वर्षा हुई। हिम का प्रकोप हो या तेज हवाएं, उन्होंने तनिक भी विचलन नहीं आने दिया। तीसरे सावन अमावस्या को ही उन्होंने संकल्प लिया, अब मैं अपने मन का विष गंगा में बहा दूंगा। वे उठे और गंगा की ओर बढ़ चले, पर मन का दुख गंगा में प्रवाहित न हो सका। न जाने क्यों वह असह्य पीड़ा उनकी आत्मा में चिपक सी गई थी। उन्होंने धीरे धीरे स्वीकार कर लिया कि संहार और सृजन दोनों में ही उनका धर्म निहित है। पर सावन का महीना उनके मन में अब भी असहाय छाया बन कर ठहरा था। कैलाश लौटने पर उन्होंने देखा कि सावन में उनके भक्त डमरू बजाकर, बेलपत्र चढ़ाकर गंगा जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। कोई भोलेनाथ कहकर पुकारता, कोई नीलकंठ। हर कोई उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता, परंतु स्वयं महादेव की आंखों में एक करुणा थी, जैसे वे सब के प्रेम को भी स्वीकार करते हुए अपनी आत्मा में एक अकेलापन महसूस करते हैं। वह सोचते, मैं कितना भी प्रेम पाऊं, पर जिन निर्दोषों का मृत्यु मेरे कारण हुई, उनकी आह से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। यह दुख उनके वक्ष स्थल में स्थायी हो गया है। सावन का अंतिम दिन आया। वर्षा थम गई। एक शीतल हवा कैलाश पर बहने लगी। पार्वती जी ने आकर उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए और कहा, नाथ, क्या अब आप अपने दुख को त्यागेंगे? महादेव ने बहुत देर तक मौन रहने के बाद कहा, गौरी, मैं संहारक भी हूँ और सृजनकर्ता भी। मेरा धर्म वही है, परंतु मैं उस करालिका की आत्मा को क्षमा करना चाहता हूँ जिसने शाप दिया, और उन सबको भी क्षमा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझसे बैर पाला है। यदि मैं दूसरों को क्षमा कर सकता हूँ तो शायद एक दिन स्वयं को भी क्षमा कर पाऊंगा। उन्होंने अपने आंखें बंद की और आकाश की ओर दोनों हाथ
उठा दिए। सावन की शेष बूंदें उनकी जटाओं में गिरने लगीं। सावन का जल एक बार फिर उनकी जटाओं से बह निकला, जैसे उनके मन की सारी व्यथा को शुद्ध करता हो। महादेव ने अपनी करुणा स्मृति गंभीर वाणी में कहा, हे भक्तों, सावन का महीना केवल आहत का समय नहीं, यह आत्ममंथन का समय भी है। जो मैं हूँ वही तुम सब भी है। सृजन और संहार दोनों अपने भीतर के अंधकार को पहचानो, तभी तुम सच्चे भक्त बन सकोगे। उनकी यह वाणी हवाओं में गूंज उठी। पार्वती जी ने देखा कि उनके मुखमंडल पर एक मंद शांति लौट आई थी। उसी दिन से हर सावन में उनके भक्त उन्हें जल चढ़ाते समय इस कथा को याद करते कि महादेव का हृदय भी कभी टूट चुका था और उनके आंसुओं से गंगा की धारा फूटी थी। यह दुख भरी कथा हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, करुणा और पश्चाताप का भाव हमें मानवीय बना देता है। सावन केवल त्योहारों का महीना नहीं, आत्मा की सच्चाई से साक्षात्कार करने का भी समय है।